आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर पहले का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2x का वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर 0। हल करें हम इसे। हम यहाँ देख रहे हैं x वर्ग का गुणांक है 2, तो पूरे समीकरण में हम यहाँ पर पहले 2 का भाग दे देते हैं। तो लिख लें इसे कि समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, 2 है x वर्ग का गुणांक, तो हम यहाँ पर 2 का भाग दे रहे हैं। तो 2 का भाग देने पर आ जाएगा 2/2 x का वर्ग ऋण 7/2 x धन 3/2 बराबर 0/2। 2 से 2 ये कट जाएगा। इस प्रकार समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा x वर्ग ऋण 7/2 x धन 3/2 बराबर 0। अब हम यहाँ देखेंगे 3/2 अचर राशि है इस पूरे समीकरण में। इसे हम दाईं ओर पक्षांतरित कर लेते हैं, यानी दाईं ओर इसका पक्षांतर करेंगे तो धन 3/2 जब दाईं ओर जाएगा तो वह ऋण 3/2 हो जाएगा। मानी हो जाएगा हमारे पास x वर्ग ऋण 7/2 x बराबर ऋण 3/2। अब अगला चरण है हमारे पास x का गुणांक। x का गुणांक है हमारे पास यहाँ पर 7/2, तो हम इसका आधा करेंगे। देखिए कि समीकरण के दोनों पक्षों में 7/2 का आधा, यानी 7/2 का आधा क्या है, 7/2 में 1/2 का गुणा, 7/2 का आधा मानी 1/2 का गुणा उसमें। तो इस प्रकार यह जाएगा कि 7/2 1/2 गुणित 7/2 उसका वर्ग जोड़ने पर, यानी 7/2 का आधा और उसका वर्ग जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम जोड़ रहे हैं समीकरण के। ये देखिए 7/2 उसका आधा है 1/2 उसका वर्ग, तो x वर्ग ऋण 7/2 x धन 1/2 कोष्टक के अंदर, अगले छोटे कोष्टक में 7/2, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद और वर्ग का निशान बराबर। वही हम दाईं ओर भी जोड़ दें, ऋण 3/2 धन दाईं ओर जोड़ेंगे, बड़े कोष्टक में 1/2, छोटे कोष्टक में 7/2 और बड़े कोष्टक में वर्ग। तो x वर्ग ऋण 7/2 x धन 7 1 कम 7 हो जाएगा, 7 का गुणा 1 में होगा तो, और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 उसका वर्ग बराबर। वही दाईं ओर भी होगा ऐसे ही, ऋण 3/2 धन 7/4 का वर्ग। तो x वर्ग ऋण 7/2 x धन 7/4 का वर्ग बराबर ऋण 3/2 धन 7/4 का वर्ग। वर्ग करें अब हम इसे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि 7/2 x, इसके सामने ऋण का निशान लगा है, यानी यहाँ पर हम ऋण वाली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b का पूर्ण वर्ग। तो हम यहाँ देख रहे हैं तुलना करने पर हम पाते हैं कि a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 7/4। तो आइए हम इसकी छोटे रूप में लिख दें इसे, यानी ये हो जाएगा x ऋण 7/4 और उसका पूर्ण वर्ग बराबर ऋण 3/2 धन 7 का वर्ग होगा 49 और 4 का वर्ग होगा यहाँ 16। अब दाएं पक्ष को हम हल करेंगे तो हो जाएगा x ऋण 7/4 का पूर्ण वर्ग बराबर, यहाँ पर 16 और 2 का लघुत्तम आएगा 16। अब 16 में हम पहले 2 का भाग देंगे तो आएगा 2/16 यानी 8 आ रहा है यहाँ भागफल। भागफल का गुणा ऊपर करेंगे ऋण 3 में तो जाएगा ऋण 24, 8 × 24 धन 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 आएगा। इस प्रकार आ गया है ऊपर ऋण 24 धन 49 और बटे 16 तो है। इस प्रकार ऊपर 24 ऋण में है तो वह घटेगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास x ऋण 7/4 का वर्ग बराबर 25/16। 49 में से 24 को घटा दिया तो 25 आ गया यहाँ पर हमारे सामने। अब बाईं ओर वर्ग है, बाईं ओर से वर्ग का निशान हटेगा, यानी वर्ग हटेगा तो दाईं ओर वर्गमूल हो जाएगा, यानी आ जाएगा x ऋण 7/4 बराबर वर्गमूल 25/16। तो x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। इस प्रकार 5/4 आ गया हमारे सामने। दोनों चिन्ह यहाँ पर धन और ऋण के, तो एक बार हम धन चिन्ह लेंगे, माने धन चिन्ह लेने पर हो जाएगा x ऋण 7/4 बराबर 5/4। तो ऋण 7/4 का हम पक्षांतर करें दाईं ओर तो x बराबर 5/4 धन
7/4, ऋण 7/4 दाईं ओर जाएगा तो धन 7/4 हो जाएगा। हल करें इसे, x बराबर 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा। इस प्रकार 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा 5 में करें तो 5 1 कम 5, धन फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7। इस प्रकार ऊपर आ गया है 5 धन 7। तो इस प्रकार x बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे, 12/4 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर आ गया हमारे पास 3, ये पहला मूल है। दूसरे मूल के लिए हमें चिन्ह ऋण का लेना पड़ेगा, ऋण चिन्ह लेने पर तो x ऋण 7/4 बराबर, अब यहाँ पर हम ले लेंगे ऋण 5/4। अभी धन 5/4 लिया था हमने, तो अब ऋण लेंगे। ऋण 7/4 का पुनः पक्षांतर करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर दाईं ओर, तो वह हो जाएगा ऋण 5/4 धन 7/4। इसे हल करें, 4 और 4 का लघुत्तम पुनः 4 आ जाएगा। इस प्रकार 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा ऋण 5 में करें तो ऋण 5, धन 4 में 4 का भाग पुनः देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में करें तो 7 1 कम 7। इस प्रकार ऊपर आ गया ऋण 5 धन 7। तो 5 ऋण में है और 7 धन में, तो घटेगा ये, यानी x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2/4। ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर आ गया अब हमारे पास 1/2। उत्तर, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 व 1/2 हैं। समाप्त।